क्या अब इमरान खान डील करने जा रहे हैं या अब माइनस इमरान खान का जो फार्मूला था उसको कामयाबी से चला लिया गया? क्योंकि हम एक जानिब तो ये देख रहे हैं कि जो हालात हैं वो बेहतर होते नजर आ रहे हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, और दूसरी जानिब हम देखते हैं तो उनके ऊपर मजीद पाबंदियों के हवाले से, यानी कि उनके जो रहनुमा है वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि उनके ऊपर मजीद पाबंदियां लग सकती हैं, यानी कि वो खुल के प्रोग्रामों के अंदर आके वो बैठ रहे हैं और वो बातें कर रहे हैं और वो चीजें जो हैं वो सामने रख रहे हैं कि जी हम किसी सूरत कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अब आप ये देख लीजिए कि शहरियार अफरीदी ने जियो के प्रोग्राम में बैठ के कहा है, उन्होंने कहा है कि जी हम तो किसी के साथ ही भी, यानी कि हम समझौता नहीं करेंगे, कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, डील नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। नून लीग जो है, पीपल्स पार्टी जो है, ये वैसी कठपुतली है, इनके साथ बात करने का कोई फायदा नहीं है। हम तो सिर्फ करेंगे डीजीआई से या आर्मी चीफ से बात करेंगे, उसके अलावा हम किसी और से भी बात नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ फिर ये देखिए कि अगर ये इस तरह से होता है कि जी ठीक है, आर्मी चीफ के साथ बात कर ली या किसी और के साथ बात करके डील कर ली और फिर डील के नतीजे में इमरान खान बाहर आ गया, तो ये डेफिनेटली वही गैर आइनी और गैर कानूनी काम होगा कि जो गैर आइनी और गैर कानूनी काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती रही है कि ये काम किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए, और ये डीलें करते हैं और ये गैर कानूनी गैर आइनी सारा ये बयानियां इसी चीज के ऊपर है कि जी ये डीलें करते हैं। तो अगर अब ये कह रहे हैं कि जी हम डील कर लेंगे, अजय शहरियार आफरीदी कहते हैं कि हमने तो सिर्फ उन्हीं के साथ बात करनी है, तो डेफिनेटली फिर यानी कि ये भी उसी चीज से मुकर गया, उसी चीज के उस चीज से पीछे हट गए कि जिस चीज के ऊपर इनको पॉपुलरिटी मिली हुई थी। और फिर आप ये देख लीजिए कि दूसरी तरफ जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर इन सारे जो जीते हुए रहनुमा थे, इनकी जो शमूलियत थी, तो एक जानिब ये काम चला दिया गया है। तो अब ये जो चीजें चल रही हैं, इन चीजों को देखकर फिर ये फील होता है कि अब माइनस इमरान खान का जो चक्कर था वो बड़ी कामयाबी से चलना शुरू हो चुका है। और फिर आप ये देखिए कि अब बड़े बड़े जो सहाफी हैं वो बड़ी अहम तरीन खबरें दे रहे हैं। अब डान न्यूज के जो सनाउल्लाह हैं उन्होंने भी बड़ी खबर दी है, जो उसामा गाजी हैं बोल न्यूज के उन्होंने भी खबर दी है, और उन्होंने कहा है कि जी फौज के अंदर 5 जो जूनियर जर्नल जो जूनियर अफसरान थे उनके अफसर जो इस्तीफे हैं वो सामने है। और सदीक जान ने बताया कि जी पंजाब पुलिस जो है वो भी अब बैक फुट के ऊपर होती नजर आ रही है, यानी कि अब उनके साथ भी वो जो पहले वाले मामला होते थे वो मामला वो करती नजर नहीं आ रही है। इसकी बहुत सारी रीजंस इन लोगों ने बताई हैं। तो दरअसल अब जो अब मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या है, कि यानी कि अब देखिए कि अब पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने कहा कि सड़कों के ऊपर निकलो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन सड़कों पर निकले, तो सिर्फ लाहौर के ही 7 मकामात के ऊपर कार्रवाइयां की गई, यानी कि अंदाजा लगा लीजिए। और यानी कि वहां पर जो फोकस था वो लाहौर ही नजर आया। 60 बंदे वहां पे गिरफ्तार किए गए और उनको 1-2 दिन में उनकी जमानत हो जाएगी, यानी कि उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा केस भी नहीं डाला गया जैसे पहले दहशतगर्दी का केस किया जाता। तो अब एक जानिब तो इतनी रिलैक्सेशन कि अब लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, अब लोग एहतजाज कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, तो कोई किसी किस्म का, यानी कि अब तो वो पुलिस वाले जो कल तक पकड़ते थे वो खड़े होते हैं, वो ये रैलियां निकाल रहे होते हैं, सिक्योरिटी दे रहे होते हैं, वो कोई कोई बात नहीं कर रहे होते हैं। तो क्या एक जानिब जब इमरान खान इतना सख्त बयानिया लेकर खड़े हैं और दूसरी जानिब ये सारी रिलैक्सेशन मिल रही हैं, तो फिर क्या वाकई जो माइनस इमरान खान है वो सीन अब चल पड़ा है, या वो सीन के हवाले से जो बातें की जा रही हैं, जो मीडिया के ऊपर बात की जा रही है, तो ये क्या चीजें हैं आज इस वीडियो के अंदर हम थोड़ी सी आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आने वाले जो दिन है वो पाकिस्तान के अंदर किस किस्म के हो सकते हैं सियासी तौर पर। मगर उससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट की, अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप हमारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स के ऊपर देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ये क्लिक आपके लिए फ्री होता है और हमें बड़ा सपोर्ट करता है। तो ये काम आपने जरूर कर देना है। मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन ग्रामी जो सिचुएशन है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले थोड़ी सी हम ये बात कर लेते हैं कि जो सिद्दीक जान है उन्होंने कहा है कि जी जो पुलिस के एहलकार हैं वो, आपको याद होगा कि वो पहले कहा करते थे कि जब उनसे, यानी कि बहुत सारी वीडियोस उनकी आई थी जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन जारी था, तो वो कहते थे जी हम बड़े मजबूर हैं, हम क्या करें जी, हमें जो ऑर्डर मिलता है स्टेट की जानिब से तो वही काम करना होता है। लेकिन अब आप ये देखिए कि मरियम नवाज शरीफ ने पुलिस की वर्दी भी पहन ली और वो वायरल भी हो गई, वो हिट भी हो गई, मगर उसके बावजूद अभी पूरे मुल्क के अंदर, पंजाब के हर शहर के अंदर लोग सड़कों के ऊपर आए थे, लेकिन कोई क्रैकडाउन इतना नहीं हुआ, कोई उस तरह से गिरफ्तारियां इतनी नहीं की गई हैं। तो ये जो एक चेंज आया, पॉजिटिव चेंज आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, या जो पुलिस थी जिस तरह से अब वो बैकफुट के ऊपर खड़ी हो गई है, जिस तरह से अब वो, यानी कि वो सदीक जान कहते हैं कि बहुत सारे इनके अंदर ऐसे हैं कि जो लोग, यानी कि वो ये चाहते ही नहीं है कि यार हम इन लोगों को क्यों, बेगुनाह लोगों को पकड़े, एहतजाज कर रहे हैं या ये रैलियां निकाल रहे हैं। हर सियासी जमात का हक होता है और इस तरह करते
करते थक गए हैं, या वो यानी कि इस तरह की वो बातें कर रहे हैं कि ये इसी वजह से बददिल हो गए हैं। और फिर आप ये देख लीजिए कि अब मरियम नवाज शरीफ के हवाले से अब ये भी खबर सामने आई हुई है कि वो इलियट फोर्स की वर्दी पहनेंगी, उनकी वर्दी बन गई है। और फिर मरियम नवाज कहती हैं कि मैंने आग का दरिया अबूर करके ये मकाम, यानी कि मैं जो वजीर आला बनी हूं, जो मैंने अपने अंदर एबिलिटी काबिलियत अपनी ये बनाई है, तो ये मैं बेसिकली आग का दरिया अबूर करके मैं इस मकाम के ऊपर पहुंच गई हूं। तो फिर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा उनसे सवाल किया जा रहा है, बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि जी फिर बात यह है कि आपकी तो अभी जो दूसरे बहुत बड़े बड़े रहनुमा हैं, राना सनाउल्लाह हैं, या जो ख्वाजा बरादरान थे, ख्वाजा साद रफीक थे, या जो और बड़े पुराने पुराने आप लोगों के रहनुमा रह चुके हैं, जो अभी भी जिंदा हैं, जो अब यानी कि उनकी जो मेहनत थी, उनका जो काम था पार्टी के लिए, वो आपकी निस्बत बहुत ज्यादा रहा है, उनकी उम्रें आपसे बहुत बड़ी बड़ी थी। तो आज तक कभी भी आपके कजन या तो जो हमजा शहबाज शरीफ हैं वो, या आपके चचा शहबाज शरीफ, या आपके वालिद गिरामी जो नवाज शरीफ हैं, यही वजीर आला बन सके कि इन्होंने ही वो दरिया का अब जो दरिया था, आग का दरिया था, वो अबूर कर लिया। और उसके बाद आपने इतनी छोटी उम्र में कर लिया। तो क्या वजह है कि आपकी पार्टी जो पूरे पंजाब के अंदर इतनी ज्यादा फेमस रही है एक जमाने तक, एक मुद्दत तक, किसी और के अंदर ये एबिलिटी काबिलियत नहीं आ सकी कि जी वो ये दरिया अबूर कर लेता आग का, और वो वजीर आला पंजाब बन जाता। कि आप यानी कि आपने ऐसा कौन सा दरिया अबूर कर लिया है? तो इसके ऊपर बड़ा ज्यादा सवाल किया जा रहा है, उसके ऊपर बड़ी ज्यादा बात की जा रही है, और कहा जा रहा है कि जो इनके बाकी रहनुमा है, अब देखिए राणा सनाउल्लाह जैसा एक बहुत बड़ा इनका लीडर, एक बहुत बड़ा तगड़ा इनका लीडर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा टफ टाइम जिसने दिया हमेशा। अब आप ये देख लीजिए कि राणा सनाउल्लाह जैसा लीडर भी इनका, वो भी मीडिया के ऊपर आकर ये बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके साथ डिस्कशन करनी चाहिए, उसके साथ बात करनी चाहिए। क्योंकि अब ये देखिए कि जो ये राणा सनाउल्लाह बड़ा एक्टिव, जितने भी वो इनकी एक्टिविटीज अगर हम देखें पॉलिटिकल एक्टिविटीज, इतना बैकफुट पे वो आज तक अपनी पार्टी से नहीं हुए जितना अब हो चुके हैं। उनकी जो इतनी खामोशी आज तक राणा सनाउल्लाह की नहीं देखी गई थी जितने अब खामोश हो चुके हैं। उन्होंने बदतरीन हालात देखे, उन्होंने जेलें देखी, उन्होंने मुकदमात देखे, उन्होंने तशद्दुद देखा, उन्होंने टॉर्चर देखा, उनकी फैमिली को थ्रेट किया जाता रहा, क्या कुछ उनके ऊपर गुजर गया, लेकिन वो अपनी पार्टी के साथ नजर आए। लेकिन अब वो भी बैकफुट पे हैं। मरियम नवाज देखे वजीर आला बनी हुई है, शहबाज शरीफ वजीर आजम है। अब तो उनको और यानी कि आप देखे पिछली हुकूमत के दौरान जब हमजा वजीर आला बने तो शहबाज जो राणा सनाउल्लाह थे वो खुल के मैदान के अंदर जम के डट के खड़े रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, अपने सियासी जो मुखालफिन थे उनके खिलाफ। लेकिन अब वो कहीं नजर नहीं आते। इतने बड़े बड़े रहनुमा आप देखिए, मिफ्ता इस्माइल जो है वो आपको कहाँ नजर आ रहे हैं, या जो शाहिद खान अब्बासी थे वो, या उनसे पहले वो जो चौधरी साहब थे। तो ये जो सारे आस्ता आस्ता बैकफुट पर होते चले जा रहे हैं, जो आस्ता आस्ता पीछे से होते चले जा रहे हैं। तो इसकी जो मरियम नवाज शरीफ है, क्या ये दरिया अबूर किया इन्होंने कि इतने बड़े बड़े जो रहनुमा थे उनको बैकफुट पे कर दिया, उनको पीछे कर दिया, और पार्टी जो है वो अब सिर्फ चंद लोगों के अंदर, यानी कि अब आप ये नून लीग आप कुल मिला के मुझे बताइए जी, को किसी भी नून लीग से आप सवाल कर लीजिए कि जी नून लीग का असासा क्या है, कितने लोग हैं नून लीग के? 4 बंदे तो ये हो जाएंगे, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा। 5वां बंदा इनको तलाश करना पड़ जाएगा कि अब नून लीग का 5वां बड़ा लीडर कौन सा है। 5वां या तो वो उसी को मरियम औरंगजेब को बना देंगे, या अजमा बुखारी को बना देंगे। इसके बाद तो गेम खत्म है, इसके बाद आप ही कोई लीडर गिनवा दी। जबकि दूसरी जानिब आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप अभी इमरान खान जेल के अंदर है, उसकी पार्टी पीछे से चल रही है, आप उसके लीडर्स के नाम गिनवाएं, हर जिले में मिल जाएगा। तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को भी यानी कि ये वो दरिया का अबूर था, ये वो आग का दरिया था कि जो मरियम नवाज ने अपनी पार्टी को यानी कि जीरो, यानी कि अब उनकी पार्टी की सिचुएशन ये कि बजाय इसकी पार्टी को मजीद मजबूत किया जाता, इस हवाले से कोई पॉजिटिविटी, कोई काम नजर नहीं आ सका। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल नाकामियां हैं, और इन नाकामियों से बचने के लिए, इनको रोकने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। अभी अब ये देख लीजिए कि फिर अब जो इस्तीफों की बात की है उन्होंने, सनाउल्लाह सहाफी जो है उन्होंने डॉन न्यूज के, उन्होंने फिर कहा कि आर्मी चीफ और वजारत दफा ने वो मंजूर भी कर लिए हैं, और उनकी वजूहात जो है वो अभी तक नहीं बताई गई, काबीना में वो आएंगे, काबीना से भी मंजूर हो जाएगी। और फिर अब ये देख लीजिए कि अब पीटीआई के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि जी हमने तो किसी से बात नहीं करनी, ये तो कठपुतली हैं, और हम तो आइन के जरिए हक चाहते हैं। भाई आइन के जरिए हक चाहते हो, इनके अलावा जिससे और बात करना चाहते हो तो वो भी तो आइन के खिलाफ होगा ना। और फिर आप ये देख लीजिए कि जो नून लीग के बारे में मैंने आपको बताया है कि अब देखें एफबीआर के दर्जनों अफसरान को फारिग कर दिया गया, बिल्कुल उनको, यानी कि ये टैक्स कलेक्शन ठीक नहीं कर पा रहे थे, या ये गोशवारे ठीक नहीं कर पा रहे थे, स्मगलिंग नहीं रोक पा रहे थे। तो सवाल ये है कि पिछले 2 साल से तो पीडीएम हुकूमत है, पीडीएम 1 आई है, फिर निगरान हुकूमत भी पीडीएम 2 थी, और अब पीडीएम 3 हुकूमत है। तो 2 साल के अंदर जब ये हालात हो गए, यानी कि टैक्स ही कलेक्ट नहीं हो सका है, तो फिर आप अंदाजा लगा लीजिए। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
वो हमेशा की तरह देखे जी मस्त बैठ के वो बिल्कुल तमाशा देख रही है, ड्रामा देख रही है कि मुल्क के अंदर क्या चल रहा है। सदर साहब मज़े से अपने वो जो प्रोटोकॉल है वो लिए हुए हैं, बिलावल खुश पड़ा हुआ है, उसको भी प्रोटोकॉल मिले हुए हैं, सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है। और इन सारे मामलात के अंदर बिलावल, मैं आपको ये बताऊँ कि वो कहता रहा था जैसे कि जी पीटीआई पे तो बड़ा ज़ुल्म हो गया, पीटीआई के साथ कारकुनान के साथ ये हुआ, वो हुआ। जब उसने ये बातें कहना शुरू बंद बंद की कि जब उनको हुकूमत मिल गई और उसने ये बातें बंद कर दी, तो अब जो नून लीग के बड़े-बड़े रहनुमा हैं, अब वो मैदान में आ रहे हैं कि जी हमने बात करनी है, हमने डील करनी है, हमको समझौता हो, कोई टेबल टॉक हो। लेकिन सवाल ये है कि इमरान खान जिसकी सारी पॉपुलैरिटी ही मज़ाहमत की सियासत के ऊपर मबनी है, क्या फिर वो मज़ाहमत को छोड़ के अगर मफ़ाहमत के ऊपर आएगा तो पाकिस्तानी कौम एक्सेप्ट करेगी? शायद नहीं करेगी। और यही वजह है कि वो जेल के अंदर बैठा है और वो कहता है मैंने नहीं मुज़ाकरात करने, मैंने बात नहीं करनी है, मैंने गुफ्तगू नहीं करनी है, मैंने किसी किस्म की डील नहीं करनी है। अगर आप लोगों ने करना है तो मेरा जो मैंडेट है, जो चोरी किया गया, वो मैंडेट मुझे वापस कर दीजिए। अल्लाह खैर सल्ला, बात खत्म हो जाएगी, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। जो मुकद्दमात हैं वो आप चलाएँ, उनके अंदर मेरी सज़ा होती है तो मुझे सज़ा दे दें। उसने भी पिछले दिनों ही कहा 9 महीने क्या 9 साल जेल में रखें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ें जो है आने वाले वक़्त के अंदर पाकिस्तान के हालात के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालेंगी अपना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।